हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग थोड़ी अलग होने वाली है। आज ये आपके लव्ड वन की रीडिंग है। आज हम आपके लव्ड वन की रीडिंग करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी नज़र में आपका इम्प्रेशन क्या है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले मैं एक चीज़ और कर देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है। तो इसकी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो अपने आप को ज़बरदस्ती उसमें ओवरफिट करने की कोशिश मत कीजिए। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उतनी आप रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। और एक चीज़, अगर आप में आपकी इस रीडिंग मेरे इस रीडिंग में कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड को फिर से सफ़ल कर लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने सफ़ल कर लिया है, फिर भी मैं एक बार सफ़ल कर लेती हूँ। कार्ड्स अपने आप में ये हो रहे हैं। चलिए, मैं आज पहले सारे कार्ड्स लूँगी, फिर उसके बाद उन कार्ड्स की को एलिब्रेट करूँगी, ठीक है। ओह, वो सारे कार्ड्स आई थिंक फ्रेंड्स, मैं फिर से कार्ड को शफल करती हूँ। मेरे सारे कार्ड्स उल्टे आ रहे हैं तो आई नीड टू चेक। ओके, सॉरी, शायद मैंने डेक ही उल्टा रख रखा है। मैं फिर से भी सफल कर लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द चैरियट। ओके ओके, 9 of Wands. Okay, 9 of Pentacles, and then 3 of Pentacles, Judgment, 2 of Pentacles, King of Swords, and 4 of Cups. एंड बॉटम से है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, चलिए देखते हैं। द चैरियट आया है। आपके जो लव्ड वन हैं वो आपसे, जो लव्ड वन कहने का मतलब है आपके फ्रेंड्स हुए, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, आपके बच्चे हुए, जो लोग, कुछ लोग बहुत ही ट्रस्टेड हैं। लाइक कि आप उनके सामने अपनी ज़िंदगी आपकी खुली किताब की तरह है। आप उनके सामने जैसे अंदर से जैसे हो वैसे ही बाहर से हो। उनके सामने आप बिल्कुल ही लाइक ओपन हो। आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही अच्छा है उनके साथ। और वो कभी आपको जज नहीं करते। आपको वो, आप जैसे हैं वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। उसमें वो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ को आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये चीज़ पार्ट में वो कभी भी आपको नहीं डालते। आप जैसा उनके सामने जाते हो वो आपको वैसा ही लेते हैं। तो आप एज़ इट इज़ उनको, मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे आप हो, आपको एग्जैक्टली वो वैसा ही समझते हैं और आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और आपको वैसे ही वो प्यार भी करते हैं। आपके जो लव्ड वन हैं, इंटरनली आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो। लेकिन सम टाइम कुछ कॉन्फ्लिक्ट सी सिचुएशन आती है जब वो आप, जैसे आपने उनके लिए कुछ किया और उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आपको ये कह दिया कि नहीं, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये नहीं वो चाहिए। उस वक्त आप थोड़े से मायूस से हो जाते हैं। आप जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हाय, मैंने इतनी मेहनत से, इतना एफर्ट से, इतना टाइम देकर के, इतनी अपनी एनर्जी देकर इस काम को इनके लिए किया, बट ये इनके लिए वैल्यूएबल नहीं है। मतलब दे आर नॉट कंसिडरिंग लाइक इट्स अ वैल्यू फॉर देम। बट आपके लिए उस पॉइंट पे ये गाइडेंस आ रही है कि आप उस चीज़ को ऐसे लें कि हर पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर पार्ट पे अलग थॉट हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो थॉट है वो उस पार्ट में कम्प्लीटली मैच ही करनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए कि वो चाहे, कहने का मतलब है कि जब बच्चों की बात आती है
जब बच्चे अपना थॉट प्रोसेस प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे कई बार ये लगता है एज अ गार्जियन आपको कि लाइक कि नहीं, अभी ये बच्चे हैं, ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा है। बट बच्चे अपने पर्सपेक्टिव से जब चीज़ें आपको बोलते हैं तो वो आपको कभी कभी एरोगेंट से फील होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी है, तो अपने वो इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग अपना थॉट आपके सामने रख रहा है और इट इज़ गुड। आपने इतनी लिबर्टी दे रखी है या इतना ओपन स्पेस बना रखा है अपने बच्चों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच या अपनी सराउंडिंग में, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, कि कुछ भी हो जो उनके मन में इमोशनल फ़्लो है आपके लिए या आपके किसी भी किए गए काम के लिए या पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए या पर्टिकुलर किसी मोमेंट के लिए, दैट एटलीस्ट दे कैन कम एंड टोल्ड यू क्लियरली। और आप समटाइम जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको ख़राब थोड़ा लगता है, ऑब्वियस है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, थोड़ा लगता है, बट एंड ऑफ द डे आप जो हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी आप डिसअपॉइंटमेंट में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपका जब कोई किसी एक टॉपिक पर वो उन्होंने कम्प्लीटली ना कर दिया तो आप कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं और आप हमेशा ये देखते हैं कि हाय, इन्होंने मेरा ये बात नहीं मानी। आप कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि पास्ट में इन्होंने आपकी कितनी बातें मानी हैं और आपको कई जगह पे कितना सही कहा है कि हाँ आप सही हैं। हो सकता है कि कभी किसी पॉइंट पे आपने कुछ कहा उनको तो उनको सही नहीं लगा, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, तो आप उस पॉइंट को पकड़ कर कभी कभी आप बैठ जाते हैं कि इसने इस बात को मना कर दिया तो वो मेरे को हमेशा गलत ही समझता है या समझती है। नहीं, ये आपको इस पॉइंट पर नहीं जाना है। आपको ये समझना चाहिए कि वो इंडिविजुअल एक अलग पर्सनालिटी है, हो सकता है कि इस पार्ट पे उसका थॉट वेरी कर सकता है। मेरे थॉट प्रोसेस अलग हैं, उसकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, सराउंडिंग अलग हो सकती है, एज गैप्स हैं वो अलग हो सकते हैं। एवरीडे का एक्सपीरियंस लाइफ में जिस इंसान को जैसा होता है वो इंसान उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सोचता है और समझता है कई बारी। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा ही सामने वाले के एक्सपीरियंस से मैच करें। तो आपको थोड़ा सा उसके एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, देन आप ये समझ पाएंगे कि नहीं, वो भी बंदा अपनी जगह पे सही है। आपने चीज़ें अपने एस्पेक्ट से सोची हैं, उसने चीज़ें अपने एस्पेक्ट से सोची हैं। कई बारी आप डुअल थॉट में जगल करने लगते हैं और आप फिर भी आप उस पर मेहनत करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या मैं जिस रिलेशन पे मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो दो तरफ लाइक कि पेंडुलम की तरह क्यों घूम रहा है। बट वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पास में किसी चीज़ को उसने मना कर दिया हो या कभी उसने कुछ ऐसा कर दिया हो कि लाइक आपको नकार दिया हो, तो आप कभी अभी जिस पॉइंट पे आप उसको गए हैं उसको कोरिलेट करने लगते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है पास्ट में उसके एक्सपीरियंस अलग थे, अभी के एक्सपीरियंस उसके अलग हैं, तो बट ऐसा नहीं है। आपके सराउंडिंग में मुझे जैसा समझ में आ रहा है, जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि बहुत ही ट्रस्टेड लोग हैं और बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं और जो आपको मेंटली बहुत ही सपोर्ट करते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए समझ लीजिएगा कि पिल्स की तरह हैं। जब भी आपको इमोशनल डाउनफॉल होता है वो एकदम पिलर की तरह आपकी लाइफ में खड़े हैं और आपको बिना किसी झिझक के, बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के वो आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी लाइक आप समझ लो कि भगवान का बहुत बड़ा उपहार है या गिफ्ट है आपकी लाइफ में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको हर सिचुएशन में कुछ ऐसे इंसान हैं जो उनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अगर एक भी इंसान आपकी लाइफ में है तो सीरियसली आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। भगवान ने आपको बहुत ही ब्लेस किया है कि आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स हैं, ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको हर सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं और बोलते हैं हम आपके साथ हैं, जस्ट बढ़ो आगे। चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब आपको लग रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं। तो आज आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग आई है, बट जिस भी पर्सन की या जिन भी लोगों की ये रीडिंग आई है वो कम्प्लीटली सीरियसली मैं बोल सकती हूँ कि इट्स कम्प्लीटली अ ब्लेस्ड पर्सन। कई बार आप लाइक इसकी कृष्णा की एनर्जी में होते हैं, लाइक डिप्लोमेट, मैं बोलूँ डिप्लोमेट की तरफ भी आ जाते हैं कभी भी नहीं कहने का मतलब है, मैंने मतलब कभी कभी जैसे ऐसा सिचुएशन हुआ तो आप उस पॉइंट पे सोचने लगते हैं। बट आपको उसमें डिप्लोमेट पार्ट पे नहीं जाना चाहिए। आपको ये पूरा यकीन करना चाहिए कि जो भी लोग आपके पास हैं वो
ट्रस्टफुल 100% ट्रस्टवर्दी लोग हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर एनी वन, लाइक कि ऐसे लोग हैं, लाइक अगर पूछिए तो इस रीडिंग से जो एनर्जी आ रही है, मैं भी चाहूँगी कि मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग रहें हमेशा। और इस तरह के लोग अगर किसी की भी लाइफ में रहते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो आपको एक क्वीन की तरह फील कराते हैं। लाइक कभी भी आप अगर उदास हैं या आपको किसी भी चीज़ से डिस्करेज हो गए हैं तो वो आपको इमीडिएटली मतलब बूस्ट अप कर देते हैं और आप अपने क्वीन के सिचुएशन में चली जाती हो। इट इज़ वेरी गुड थिंग लाइक फॉर एनी वन। लाइक आई कांट, मुझे कुछ चीज़ों में शब्द कम पड़ रहे हैं, बट सीरियसली मैं यही बोलूँगी कि लाइफ ने आपसे अगर कुछ छीना है, कुछ रिश्तों में आपकी वैसी हारमनी नहीं रही है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ फ्रेंड्स और कुछ ऐसे रिश्ते भी आपको ज़िंदगी में दिए हैं जिसने उन सारी ज़ख्मों पर जैसे मरहम की तरह काम किया है। आपके सारे दर्द को वो जैसे जब उनकी उपस्थिति में आप होते हो या उनके कांटेक्ट में जब आप होते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि लाइक सारा जहां हमारा है, एवरीथिंग इज़ इन माई हैंड, वाई आई एम वरीड फॉर एनीथिंग। और मैं दुआ करूँगी कि वो जो भी आपके लाइफ में हैं, जो लोग भी आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपको अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमेशा हमेशा आपकी लाइफ में बने रहें। और मैं आपको सिर्फ यही गाइडेंस दूंगी कि जो आपको अनकंडीशनली लव कर रहे हैं, आप उनको उनका सपोर्ट हमेशा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि ये जो भी रिश्ता है वो आपके लाइफ लॉन्ग चले। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।